प्लेयर हैं, पहली बॉल नहीं बनती यार, पहला ओवर नहीं बनता, थोड़ा सा सब्र कर जाते। हेड से तो बहुत बात खत्म कर दी थी ऑलमोस्ट, उन्होंने ऑलमोस्ट गिरा लिया था इंडिया को। दिल्ली कैपिटल्स की धज्जियां उड़ चुकी है, चिता जल चुकी है, दफना दिया गया है उनको, बुरी तरह मारा मुंबई इंडियंस ने, और मुंबई इंडियंस ने आज 195 मारा, जिसमें हरमनप्रीत ने 70+ स्कोर किया। स्कीवर ब्रंट जिन्होंने आरसीबी के सामने धज्जियां उड़वा दी थी मुंबई इंडियंस की, आज उन्होंने बैटिंग बड़ी अच्छी करी, 70 रन बना दिए। और दिल्ली जब बैटिंग में आई तो ऐसा लगा कि पिकनिक पे आए हुए हैं, एक के बाद एक बच्चों की तरह आउट होते रहे। शेफाली वर्मा ने गंदी बैटिंग से शुरुआत करी, इतना डॉट बॉल, इतनी डॉट बॉल, धज्जियां उड़वा के रखवा दी हमारी। उसके बाद आप देखें हमारी जो साथ में उनके आई थी ली जी ठीक ठाक खेल रही थी, उनको आउट करवा दिया पहले तो शेफाली वर्मा ने, फिर खुद आउट हो गई, फिर वॉलवाट आके 2-3 चौके मारे, वो भी बोल्ड हो गई आइडेंटिकल फैशन में। जैसे बोल्ड हुई थी शेफाली वर्मा वैसे ही बोल्ड हो गई लॉरा वॉलवाट। दोस्तों, इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स विमेंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई इंडियंस विमेंस की ओर से पारी की शुरुआत करने क्रीज पर आई अमेलिया केयर और जी कमलिनी। स्ट्राइक पर अमेलिया केयर थीं और नई गेंद लेकर अटैक की शुरुआत की अनुभवी तेज गेंदबाज मारिजान कैप ने। पहला ओवर पूरी तरह गेंदबाजों के नाम रहा। कैप ने सटीक लाइन और लेंथ रखी, बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और पूरे ओवर से सिर्फ 2 रन आए। मुंबई की शुरुआत काफी धीमी रही। दूसरे ओवर में गेंद चिनेल हेनरी को सौंपी गई और यहीं मैच का पहला बड़ा मोड़ आया। ओवर की पहली ही गेंद पर हेनरी ने अमेलिया केयर को चलता कर दिया। फुल गेंद बाहर की ओर स्विंग हुई। केयर ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर लिचेल्ली की ओर चली गई। पहली कोशिश में गेंद हाथ से छूटी, लेकिन जमीन पर गिरते हुए लिचेल्ली ने शानदार रिफ्लेक्स दिखाया और दूसरी कोशिश में बेहतरीन कैच पकड़ लिया। अमेलिया केयर लगातार दूसरे मैच में नाकाम रहीं और खाता खोले बिना पवेलियन लौट गईं। तीनों गई। जमाइमा जी ने पता नहीं कौन सा इतना बड़ा एज निकाला है। एक तो मेरे को दिल्ली की ये समझ नहीं आती, चाहे मेंस हो चाहे विमेन हो, एक विकेट जाती है 2, 3, 4, 5 ही दे देते हैं, सबर नहीं करते कि चलो पार्टनरशिप लगा लें। जमाइमा ने भी लप्पा घुमा दिया, एज लगा, बड़ी शानदार कीपर ने कैच करी मुंबई इंडियंस के। वो मोमेंट के बाद दिल्ली कभी संभल नहीं पाई। हाँ, हेनरी ने जरूर आके 50 मार दिया, बट दैट वाज टू लिटिल एंड आई विल से टू लेट। 133 फॉर 8 डीसी का मैच खत्म हो गया। मुबारक हो चपड़गंजू मुंबई इंडियंस वालों को, जब मुंह काला करा के आए थे आरसीबी जैसी एक 2 कौड़ी की टीम से हार गए थे। आज कमाल की बात है हमारी टीम बैक टू बैक खेल रही थी मुंबई, वो भी दिल्ली नहीं जीत सकती। दिल्ली ने मेरे ख्याल ये फैसला करा हुआ है कि पूरी जिंदगी कभी जीतना ही नहीं है। 2023 के फाइनलिस्ट, 2024 के फाइनलिस्ट, 2025 के, इन्होंने जिंदगी में इनका होता ना कि हमें सेकंड नहीं आना है, हमें फर्स्ट आना ही नहीं, हमने रनर अप ही रहना है, मरो फिर जाके ना। आईपीएल में जीतते हैं, आईपीएल में 5 लगातार मैच जीत गए जी, 6 में से 5 जीते हुए, उसके बाद मुंह काला करा के प्लेऑफ में भी नहीं पहुंचे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में श्रेय चरानी की गेंदों पर सिवर ब्रंट ने स्वीप शॉट खेलते हुए 2 चौके जड़े और पावर प्ले को शानदार अंदाज में खत्म किया। 6 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर हो चुका था 43 रन पर 1 विकेट। 7वें ओवर में नंदिनी शर्मा गेंदबाजी के लिए आईं और कमलिनी ने उनका स्वागत लगातार 2 चौकों से किया, लेकिन तीसरी ही गेंद पर नंदिनी ने वापसी करते हुए कमलिनी को विकेट कीपर के हाथों कैच करा दिया। कमलिनी 16 रन बनाकर आउट हुई और नंदिनी को विमेंस प्रीमियर लीग का पहला विकेट मिला। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर क्रीज पर आईं। इस बीच नैट सिवर ब्रंट लगातार बाउंड्री लगाती रहीं। उन्होंने रिवर्स स्वीप, ड्राइव और पुल शॉट से रन बटोरे। 9वें और 10वें ओवर में भी सिवर ब्रंट और हरमनप्रीत ने रणगति बनाए रखी। 10 ओवर पूरे होने तक मुंबई इंडियंस विमेंस का स्कोर था 78 रन पर 2 विकेट। नैट सिवर ब्रंट 49 रन बनाकर क्रीज पर मजबूती से जमी हुई थीं और लग रहा था कि मुंबई की पारी अब पूरी तरह उनके इर्द गिर्द घूमने वाली है। 11वें और 12वें ओवर में मैच की रफ्तार अचानक थम सी गई। कोई बाउंड्री नहीं आई। दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी कसी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ नैट सिवर ब्रंट पूरी समझदारी के साथ क्रीज पर टिके रहकर सिंगल डबल निकालती रहीं। इसी दौरान उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। ये पारी ताकत से ज्यादा धैर्य और क्लास की मिसाल थी। 13वें ओवर में आखिरकार दबाव टूटा। गेंद चिनेल हेनरी के हाथ में थी और हरमनप्रीत कौर ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। सिर्फ दिल्ली करती है ऐसी हरकतें, वन ऑफ द वर्स्ट साइड्स ऑफ ऑल टाइम। और मुबारक हो चपड़गंजू मुंबई इंडियंस वालों को कि जीत गए आज, और 2 कौड़ी की आरसीबी से हारने के बाद कम से कम इनको जीत मुबारक हो गई। मैं तो मन ही खराब हो गया देखने का। एक जीत मुंबई के पास, एक जीत आरसीबी के पास, दिल्ली स्टिल 0 2 दिन में। हाँ जी, फिर भी चपड़गंज हुई है 2 कौड़ी के।
0 पॉइंट्स, 2 दिल्ली पॉइंट्स। कैपिटल्स वालों से तो बात नहीं करनी चाहिए ऐसे सिचुएशन में, जिस तरीके से हम जीत रहे हैं। अरे क्यों देखो कर रहे फिर आप? अंतर देखिए, डिफरेंस देखिए, कितना अंतर है। सो भाई मुंबई मुंबई मुंबई, आमचे मुंबई, फिर आपको बोलेंगे एक बार कि फिर से मुंबई सवारी इंडियंस की कर रहे हो टीम ये भाई बोलने वाले बोलते रहेंगे, ये हारते रहेंगे, बोलते रहेंगे। आपको नशा करके आते हैं कि आपसे बोला एक जाता बार नहीं, फिर से धीरे-धीरे। मुंबई इंडियंस की टीम ने ये दिखा दिया है कि वो थर्ड चैंपियन बनने के लिए रेडी है। इतना भी आगे बढ़ एक बात जाइए बताइए, भाई। आपको काला हिट तो नहीं पी के आते आप? किसी मतलब है मुंबई मुंबई, धीरे धीरे आपको मिल रहा था डीएनए स्लो होता रहता है, आपको बता पाते नहीं आप ढंग से, हैं? पता नहीं अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं आप, मफलर पहन के बकवास कर रहे हैं ये आप, देखिए। चिनेल हेनरी ने उनका भी स्वागत चौके से किया। एक बार फिर बाहर की ओर छोटी गेंद और हेनरी ने कवर के बीच से जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद बाउंड्री के पार पहुंचा दी। लेकिन इसी ओवर में अमेलिया केयर ने बड़ा झटका दे दिया। गुगली पर निकी प्रसाद ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद को पढ़ नहीं पाई और स्टंप्स बिखर गए। दिल्ली का एक और विकेट गिर गया और दबाव और बढ़ गया। 14वें ओवर में किस्मत ने चिनेल हेनरी का साथ दिया। अमेलिया केयर की गेंद पर उन्होंने गेंद को सीधे ऊपर उठाया, लेकिन डीप में खड़ी निकोला कैरी ने आसान सा कैच छोड़ दिया। अगली ही गेंद पर हेनरी ने इसका पूरा फायदा उठाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़ दिया। गुल्लू, एक और। नहीं ठीक है, देखो दिल्ली कैपिटल्स हार चुकी है और हारी नहीं है, रौंद दी गई है और नेट रन रेट इनकी घुस गई है और नेट रन रेट तबाह हो चुकी है। क्लोज भी मैच होता तो भी नेट रन रेट बच जाती। अब 3 बार की रनर अप है, इस बार क्या रनर अप भी नहीं होना? एक तो तुम्हारी एम्बिशन है कि रनर अप हो गए, बहुत हो गया, सिल्वर मेडल, सारी जिंदगी सिल्वर अपने मुंह पे थपवा दिया। कभी किसी को ट्रॉफी दे रहे हो, चपड़गंजू मुंबई इंडियंस को, ये 2 कौड़ी की आरसीबी को जितवा दिया 24 में, उनको 2 बार जितवा दिया लगता है देख और के। यहाँ पे फिर बेइज्जती करवा के चली बहुत गई। अच्छा लगता है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को यार। अच्छा लगता है। शॉट देखो, शक्ल कहाँ है, बॉल कहाँ है, बैट कहाँ ये है। देखो वो भाग रही है कि रन मिल सुकून। जाएगा। सुकून। अच्छा लगा। गंदी घिनौनी घटिया टीम दिल्ली कैपिटल्स, कभी नहीं जीतने वाली टीम। 136 दुनिया की एक for 9। इतनी घिनौनी टीम के साथ आपका कंपटीशन हुआ है जो कल इनसे हारी है। 20 रन ऐसी टीम बना गई, बताएं आप, बताएं। ऐसी टीम क्या कह रहे हैं आप? ऐसी टीम बना गई। फाइनल में हमसे हारे हुए हैं, हर जगह हारते हैं, मैं जहां से आईपीएल में उठाने के हारते लिए हैं, च्यवनप्राश खिलाना पड़ता है, इनसे हिल नहीं जाता। आईपीएल में हारते हैं, नर डब्ल्यूपीएल कंकाल, में जिंदा हारते कंकालों को यहाँ पे हैं, हराना उसके बाद भी बातें बड़ी बड़ी। और ये गमछाधारी गुंडा नंबर वाला जीत 5 की गया, टीम बताओ। डब्ल्यूपीएल में, नंबर 10 की टीम आईपीएल में। आप इस पूरे एलएसजी भी IPL इनसे में ज्यादा चुप क्वालिफाई रहेंगे करती है, एलएसजी भी इनसे ज्यादा क्वालिफाई इस करती है। पूरे डब्ल्यूपीएल में दिल्ली कैपिटल्स को एकदम चुप रहना चाहिए, क्योंकि अभी वो नेट रन रेट ही अपना बराबर करने के चक्कर में परेशान रहेंगे। और फाइनली एक बार फिर से मुंबई इंडियंस ने अपनी शुरुआत बेहतरीन कर दी है। कांग्रेचुलेशन। अच्छा जी, एक और चीज़ है वो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि हम लोग ऐड करें, वो ये है कि WPL के बड़े चर्चे हो रहे हैं, बड़ी परफॉर्मेंसेस और बड़ा कुछ उसके उस हवाले से सामने आ रहा है। मुझे बहुत लोगों ने कहा हुआ था कि आप WPL पर यानी वुमेन प्रीमियर लीग पर ज़रूर बात कीजिएगा। देखें, हम लोग आज PSL को अभी जो कि हमारी मेंस क्रिकेट की जो है वो एक तरह से उसी को रिप्रेजेंट करती है, तो हम लोग उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये है कि वुमेन क्रिकेट हमारी इतनी सफ़र करी है, तो वुमेन प्रीमियर लीग कराना तो बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन ये चीज़ एक एप्रिसिएशन है। और दिल्ली कैपिटल्स से तो खैर हमें आप कोई भी पता टीम था, खिला लो, आप जीते जाओगे। कोई भी टीम, दिल्ली कैपिटल्स इस बार की सबसे पहले बाहर होने वाली टीम होगी। मैं भी यही मानता हूँ, मैं भी यही लिख के दे सकता हूँ। वो पंचर लगा दिए दोनों भाई, ये बकवास की बातें कर रहे हैं ना, उसके बाद जो असली काम है आप उसको लगे पंचर लगाइए। वो दिल्ली कैपिटल्स का काम है। ट्यूब ले, वो पानी में देखे वो जिसमें से खबर निकले, उसको बंद करें। 50 रन से हराने के बाद से अब वही नौबत आने वाली है दिल्ली कैपिटल्स के की। बाद। हाँ, तो देखिए एक बात, आज जो हो गया, इन चपड़गंजों को जरूर मारेंगे। इन 2 आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, प्रियांशु भी यही है, ध्रुव भी यही है। कम से कम 75 रन से आरसीबी को ना हराया ना, अपने गमछे से गला घुट लीजिएगा अपना। 75 रन अगर आप 10 ओवर में बना ले तो मान जाऊंगा। आज भी बनाए थे। कल आपका मैच है आज भी गुजरात बनाए थे, जाहिर बात से, करो ना, आज भी बनाए थे। आपने गुजरात का भी बैटिंग नहीं देखा है, कल आपका मैच गुजरात से, आप कल भी देखिए कल जो हाल होने हैं ना। अरे गुजरात जैसी टीमों को तो वैसे ही रौंद देते आप हैं। देखिए, आज गुजरात ने 210 मारे। आज इनका तुक्का लग गया। आज ये क्योंकि उम्र में बुजुर्ग टाइप के हैं सारे, हरवन वगैरह, इनको छोड़ दिया हमने, वरना मारते बहुत इनको, बच गए ये आज हमसे। बट खैर मुबारक हो जी मुंबई इंडियंस को। 50 रन से क्यों जीतने दिया यार? 50 रन से नहीं जीतने देना चाहिए था। ये देखिए, टिपिकल बोल ले, खाले हिट, तू बोल ले न्यू कैप्टन पास कर रहे हैं सबसे पहले मुंबई इंडियंस के लिए आपको बधाई हो जिस तरीके से आपने खेला, लेकिन इसमें अभी भी मुंबई इंडियंस के लिए निशांत मैं ये कहना चाहूंगा कि पहला इनको ओपनर पेयर अपना बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से जी कामिलिनी ने शुरुआत इन्हें तो किया हटा था, दो भाई, और वो नहीं देख पाएंगे। हटा दो, वरना आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है।
खैर नहीं, जो भी है, अब हार गए तो हार गए, कोई बात नहीं। लेकिन ये जरूर है कि जमाइमा को थोड़ी कैप्टनसी बेटर करनी पड़ेगी। जब आपने जल्दी विकेट्स लिए तो 195 नहीं बढ़वाना है। हरमन के साथ आप इतना खेली हुई हैं, आपको पता है कि वो 176 की स्ट्राइक रेट से खेली है हरमन, और इवन स्कीवर ब्रंट 150 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेली है। नीचे भी आके निकोला जो है वो भी 170 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेली है। तो आपको रन कंटेन करने चाहिए थे। जब आपको पता है कि 195 तो आपके फरिश्ता नहीं बना सकते, और फिर 195 के चक्कर के अंदर आप 34 पे 4 होकर फिर रही हो। खैर ये तो मुझे आदत ही है, चाहे मेंस क्रिकेट हो, आईपीएल हो या WPL हो, हार तो हमारी किस्मत में लिखी हुई है।